भगवान कृष्ण बहुत बड़ा होता है। तो वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण को जाकर के अपने घर पर क्या किया, मंदिर पे गया, थोड़ी बड़ी सुगंधित अगरबत्ती दिखाई, लेकिन उसके बड़ी छत वो जब पूरी हुई बहुत पूरी हुई वहां को विश्वास क्या करता अगरबत्ती विश्वास नहीं, उसको गुस्सा आया और जाकर के मार्केट से दुर्गा माता जी की और कृष्ण को साइड में खड़ा कर दिया और सामने उसको बजाया दुर्गा माता जी और अगरबत्ती सुगंधित अगरबत्ती दुर्गा माता जी को दिखाने लगा। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि जो अगरबत्ती की सूरत है उनके नाम उजाड़ है, जब भूमि ले गया तब कृष्ण के नाम में बता रहा क्योंकि सुगंध उनके नाम में तो जैसे ही कृष्ण के नाम में भूमि लगाया भगवान तो अब आप पहले आंसू से कि अभी जब हम आपको दिखा रहे थे तब आप जब हमने मना किया कि आप स्कूल नहीं जाए और नाक में नहीं लगा दिया तो आप प्रकट हो गए, ये बात उसके समझ आए नहीं। तब भगवान ने इसके तो मैं आज एक विश्वास हो गया कि मैं सुमता भी हूँ। ये भगवान इसलिए प्रसन्न हो गए तुम्हें एक विश्वास हो गया कि मैं सुमता भी हूँ, तुम्हें लगा जब तुम्हें एक विश्वास का मैं सुनता भी तो मैं बोलता भी और खाता भी। हरे कृष्ण भगवान ने एक गीता बोला है और दोस्तों ने खत्म किया ये जो बात है खोज जो देश अंकित करता है खाता जिसके विश्वास करना भगवान आज आज इस काम पूरे दुनिया व्यापक कर रहा है क्योंकि हमें विश्वास है कि कृष्ण भगवान को आह्वान किया जाता है कि आप मूर्ति पर क्या है और आप आए अपनी मूर्ति क्या हो विराजमान हो गई। जब भगवान समाप्त हो जाते हैं तो वही क्या होता है अच्छा विजय हो, इसलिए भगवान का श्रृंगार उसी तरह से करते हैं एक विश्वास। इसलिए हमारी संस्था चली जा रही है उसी संग्राम विश्वास के साथ यही विश्वास फलदायक होता है। इसी विश्वास के साथ आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का लाभ आप जो इच्छा होगी वही भगवान विचार करते हैं जो मेरा सुख होता है उसकी मैं सारी इच्छाएं पूरा करता हूँ। लेकिन सब पूरा तब होता है
जब वो अनंत भाव से मेरी भक्ति करें, एक अनंत भाव जागृत होगा भक्तों की संगति से। जब आप भक्तों की संगति करेंगे तो हम आप शिक्षा देंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे जल करना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब ज्ञान आपको दिया जाएगा। तब आपका हृदय में दिव्य ज्ञान का हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तब आपको आनंद आएगी। इसी तरह हर संडे को एक आदमी रखना और जीना में ऐसा कार्य हर संडे को लक्ष्य सकता है। ऐसे होना है कि आप लोग आइए अपना छुट्टी के दिन और भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान की संगत करिए, कथा सुनिए, प्रसाद करिए और आनंद। तो ये आनंद इसी मनुष्य से मिल सकता है। बाकी जो योजना है उसमें आपको भक्ति नहीं मिलेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी समय है, आप समय को बर्बाद मत करिए। उस समय को बर्बाद करना है, समय उसको बर्बाद नहीं। ऐसा क्यों? नहीं समय होगा, नहीं टाइम हो, नहीं काल हो। आप जानते हैं सच्चाई ये है कि हम सब एक ही समय में मरते भी हैं और जीते भी हैं। जैसे अभी माँ को एक घंटा समय निकल गया, अर्थात एक घंटा समय हमारे क्या हो गई, कम हो गए। अगर एक पल आप मर रहे हैं, सेम टाइम जी रहे हैं। असल यार एक ही समय मरते भी हो, हम मर गए हो, अर्थात हमारी उम्र कम होगी और जीते भी रहते हैं। एक ही समय सिर्फ आज का टाइम और आज का दिन, मरना और जीना हमको सीखना चाहिए, कैसे जिए और कैसे बने। सिर्फ हम भगवान के सामने रखे रहे हैं, हम मर भी रहे हो, जी भी रहे हैं, और दोनों स्थिति में हम उसको भगवान को याद कर रहे हैं और याद करते हैं शरीर छोड़ के हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए याद करना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं भगवान का नाम क्यों नहीं, इसीलिए कि हम एक ही शरीर में मर भी रहे और जी भी रहे हैं। इसलिए भागवत में शास्त्र बताया गया है कि जब आप बच्चा जब जन्म लेता है वही उसकी पूरी उम्र होती है। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है वही उसकी आयु होती है। उसके बाद से एक दिन कम होता जाता है। जैसे बच्चा एक दिन का हुआ, एक दिन का हो गया, कम हो गया, 6 दिन में कम हो गया, बच्चा 1 साल होता है, 1 साल का हो जाता है, कम हो गया। जब जन्म लेते हैं पूरी आपकी पूरी आयु होती है और उस आयु से आप एक दिन का होता है, कम होता है। तो ये खुशियाँ मनाते हैं। जब 10 साल की हो, जब 10 साल क्या हो गया, कम हो गया। भगवान ने वही सच्चा है। सिर्फ लोग कहते हैं क्योंकि हम हर पल मर रहे हैं, जी रहे हैं, आप के साथ मरना पड़ता, एक साथ होगा, इसके साथ कृष्ण के साथ हरे कृष्णा 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 हरे राम। और भगवान ने एक नाम, अगर एक बार कृष्ण का नाम ले लिया है हिंदुस्तान में आप जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी ससुराल नदी के उस पार था। ससुराल उसका नदी के उस पार, और नदी के उस पार उसका घर था।
तो उसकी जो पत्नी मायके चली गई। जब उसकी पत्नी मायके चली गई तो 10-15 दिन के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया, तो गुलाब का जो फूल ले गया अपनी पत्नी को पसंद करने के लिए, गुलाब का फूल ले गया। जब नाव पे बैठ करके जाने लगा, नदी बहुत तेज से बह रही थी। जब इस नदी की नाव पहुंची, उसको प्यास लगी, तो ऐसे नदी में फंसा गया गुलाब, पानी पीने का एक गुलाब सीखकर बैठी गया। उसने बहुत प्रयास किया, जो गुलाब नहीं था उसे कहते क्या होता है, कृष्णा अर्पणम, ये गुलाब का फूल ये कृष्ण ने आपको दे दिया, ऐसा मान लिया कृष्ण। उसके बाद दूसरा गुलाब भी गिर गया, तो कृष्ण नाम का कृष्ण का जन्म 2 बार गया। उसके बाद कई साल के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज के चित्रों में उसको बोला कि तुमने 2 बार कृष्ण का नाम लिया है, इसलिए तुम्हें 2 पल के लिए स्वर्ग लोक चलना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि तुमने इतना पाप किया है, ना उम्मीद ना पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ कि पहले स्वर्ग लोक देख करके फिर तुम आना चाहते हो क्या? नहीं करके कभी तो कोई तो आदमी आप दिमाग हमारे हम तो दिमाग होते हैं, दिमाग के बारे में एक बड़ा अपने स्वर्ग को दिखाया। अब यमराज उसको लेकर के स्वर्ग लोक गए। स्वर्ग लोक वहाँ राजा इंद्र का दरबार लगता है, रास्ता नंदन वन से जाता है, बगीचा है। जितने बड़े लोग होते हैं घर के सामने रास्ते सामने बगीचा गार्डन बना, तो नंदन वन से गए। इसलिए और देवताओं ध्यान से लेकर उसका स्वागत किया, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। उसने कहा तुम्हें तलवार चाहिए, सब तलवार मांगना जिधर से आया था कहीं से और जाता कहाँ। जब देखे तो नंदन उसको दोनों तलवार से काटने लगा, कृष्ण नाम ले लिया। क्या बोला? कृष्णार्पणम, कृष्णार्पणम, कृष्णार्पणम। 3 बार कृष्णार्पण करके पारिजात का पुष्प अर्पित कर दिया। तब यमराज का काम कर दिया। 10 वर्ष अब तुम सब लोग भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि जब तुम्हें जमीन पर 2 बार प्रणाम लेकर के गुलाब का फूल अर्पित किया, सब लोग बताते हैं और सब लोग आ करके पारिजात का पुष्प उसको अर्पित कर दिया। और तुम कहाँ जाओ? तो बोल जाओ, तुम यहाँ नहीं रहो। ये है ताकत भगवान की। इसलिए बताया है पक्कम पुष्पम खमन कोई और पुष्प भगवान ने इसका धरती को गुलाब को जो भूल उसमें भगवान का नाम लेकर अर्पण किया। भगवान वहाँ पे पहुँचा के स्वर्ग लोग, ऐसे स्वर्ग लोग जा करके
बाजार खुश को करने के लिए तो वहाँ से स्नान वगैरह काम होता है। तो आप भगवान का नाम लीजिए और पहुँच सकते हैं। अंत में भगवान का नाम आ जाएगा। ऐसा अविश्व है जब आप अविश्व भगवान के नाम का जब आपके सोचते बुरे हो जाएंगे तब भगवान का नाम अभी तो जवान विजय करना चाहिए आपके समझ और समझो कम बात करते हैं जब से आपका ज्ञान आ जाए आपके हृदय में जब ज्ञान का राशि हो जाए तभी से भगवान का नाम शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। उसमें कंजूस नहीं करना चाहिए। लोग बड़े कंजूस होते हैं। एक बार एक वो जब जा रहा था तो उसको नारियल का पेड़ दिखाया गया। तो नारियल का पानी पीते ना वो जो है वो नारियल तोड़ने के चक्कर में चढ़ गया। जब चढ़ गया और नारियल को नीचे गिरा दिया और नीचे गिरा तो डर गया और उसको करने में डर लग गया। भगवान अगर आप सब नीचे उतार देंगे तो 10 ग्राम का भोजन कराएंगे। कितने ग्राम का? 10 ग्राम का भोजन। और भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करके तो नीचे उतना शुरू कर दिया। तो आधे दिन क्या किया तो क्या 10 सेकंड रास्ता 5 लोग पकड़ा किया। जब आओ नीचे आ गया तो उसने कहा 5 कंजूस था तो 5 मिनट रास्ता तो खिलाएंगे। जब नीचे उतर गया भगवान से कहता है भगवान आप इसका कसम एक तो क्या अपने घर अपनी पत्नी से बोलता है मैंने भगवान से परिचय किया हुआ है से एक ब्राह्मण ने खिलाया। ऐसा करो तो ब्राह्मण के लिए एक ब्राह्मण के लिए आप व्यंजन बनाओ एक ब्राह्मण को दूध पिलाता है। अब सुबह 8 बजे से शाम हो गई और जैसा ब्राह्मण चाहता था मिला ही नहीं। तब भगवान के जैसा ब्राह्मण चाहता है भगवान से तो जानते क्या चाहता है तो भगवान वैसा ही ब्राह्मण जैसा हो जाता है। और भगवान ऐसा चाहता है कि जो खुश रहता है हड्डी रहे तो भगवान ऐसे ही अच्छा बन करके जानते हुए कहाँ जा रहे हैं। आदमी आप ही का ढूंढ रहा है आप पूरा दिन अब जाते तो आपको करना चाहता हूँ लेकिन जैसे खाने को खा वो पूरा खाने लगा बड़ी तेजी से खा लिया तो सभी खाने की वहाँ से जब खा तो खुद के देख रहा है देखने में ऐसे हमें बातें से जाओ नहीं जाओ और बनाई बहुत करती जो बात में इसका सब आओ पीछे गाँव में क्या बनाया
कोई बात नहीं, अब दक्षिणा दो, तो ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। जैसे कोई आप जाते हैं तो आप तो दक्षिणा देते हैं। अब दक्षिणा के बाद भोजन खाते हैं, और उसने कहा कि मैं कल शाम को आप आ जाना ब्राह्मण देकर, मैं आपको दक्षिणा एक सिक्का दूंगा। और उसने कहा लाएंगे भगवान चले गए, लेकिन जो टाइम दिया गया भगवान उसी टाइम दिया अरे राहुल देवता आ गए, एक सिक्के के दर्शन किया, तुम्हारे पीछे बोले अब आप मुझे बोला था क्या कोई दिन के बाद आए, तो भगवान को भगवान की सेवा अपने पत्नी से कहा जब ब्राह्मण देवता इस बार आएंगे तो रोने लगा कि मार गए। अब जब दरवाजा खटखटाया तो 3 दिन के बाद समझ जाता तो उसकी पत्नी रोते हुए सर्व तो कहा भगवान ने अच्छा इसमें छोड़ दी, ऐसा करते हैं भगवान ने कहा सब कुछ चलता है कि पहाड़ कटती इसका चिता होगा, इसको बचाए चला बोला नहीं, बोला इसको चार जब चिता चलाने वाले थे भगवान को क्या एक सिक्के एक सिक्का बचा भगवान को रोका, भगवान को खिलाया भाई आप बोल जाओ मैं इसके काम में कुछ करना चाहता हूँ, मैं इसको चिंता कर दूंगा। और भगवान गए और उसके काम पूरा काम काम बोला या अपना जान बोलता मुझे दक्षिणा नहीं देता, आप नहीं से और खड़ा हो गया। हरे कृष्णा खड़ा हो कभी से कहा कभी दमड़ी चली जाए, दमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं जाती कहा कभी नहीं, दमड़ी चली जाए मर जाए कि दमड़ी नहीं जाती। एक पैसा म्यूजिक में तो भगवान सब जैसे एक बार एक बुढ़िया को है मंदिर आ रही तो आप आ रही उसको जेला बोलेगा, जेला बोलेगा आपने देखा होगा संस्था वाला महिला का पेट ज्यादा होगा और लड़का होता है तो उससे कहा दोनों के रात में एक ही जगह में इसलिए क्या होता है लड़का वाला था भगवान को चढ़ाया और जो अच्छा वाला था अपने नाम को क्या सो बड़ी लड़का है। इसलिए जब हमारा गोबर होता है ना जब कोई से देते तो सारे लोग छोटे होते नहीं हो पाते नहीं डालना अगर यही शुरू करें तो क्या करते हैं भगवान पूरे हो जाएंगे जवान नहीं करें ऐसे बच्चों को भगवान अपने नहीं सोचना पूरे हो गए एकदम भगवान सेवा नहीं 5 साल के लिए सबसे बड़ी शुरू करें जवानी में आप कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं लाभ कर सकते हैं आप सफल या भगवान आपको सीधा शरीर का दिया हुआ है सीधा शरीर और बात करते हैं आप सबके क्या है मिले पानी सब को सोए होते हैं आप अपना शरीर
भगवान वाले की बात क्या है, मुद्दा बता दुख नहीं होता, इससे सही दिया हुआ आप सोचो कि भगवान की पास तो मनुष्य मिल जाता है, लेकिन अपन हमारे ऊपर ऐसे विचित्र आप भगवान से भगवान की कृपा से भगवान का बोल करके हमें भगवान को 24 घंटे में आप सीधे घंटे आप 2 घंटे भगवान के और जब और यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं हरे कृष्ण और प्रसन्न थे आज शाम दुनिया के लोगों को प्रसन्नता पाना है। हरे कृष्णा